नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया गुप्त संदेश। महाबदनसीब होगा जो आज का वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय आपका भाग्य उदय होने का समय अब आ चुका है। इस समय स्वयं माता लक्ष्मी अपना शुभ चरण आपके घर में पधारेंगे, आपका जीवन में भाग्य उदय होगा। इस समय माता लक्ष्मी आपसे स्वयं अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। अगर इस अग्नि परीक्षा को आप पास कर गए तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। यह वीडियो नहीं है आपके लिए, यह एक खजाना है। अगर इस वीडियो को आपने आखिरी तक देख लिया तो समझ जाइए आपके जीवन का बड़े से बड़े दुख और संकट अब समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन का भाग्य उदय होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ अब आपको प्राप्ति होने वाला है। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष सावधानियां बरतना होगा और इस अग्नि परीक्षा में आपको पास होना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अगर इस अग्नि परीक्षा में आप पास हो गए तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर को धन से भर देगी। आपके आज का नहीं 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन काल में लंबे समय से जो परेशानी आ रही है वह सब अब समाप्त होने वाला है। आपका भाग्य उदय होने का समय हो गया है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। मैं इस वीडियो में 1-2 ऐसे अचूक और सरल आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय आप कर ली तो आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएंगे। और इस परीक्षा में आपको सफल होने के लिए 2-3 सावधानियां भी बरतनी होंगी और 1-2 गलतियां नहीं करने होंगी। अगर एक भी छोटी सी गलतियां कर दिए तो आपके जीवन काल में परेशानियों का अंबार लग सकता है। एक छोटी सी गलती की वजह से आपके जीवन तबाह और बर्बाद हो सकता है और आपको जीवन भर रोना पड़ सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको इस वीडियो का संपूर्ण लाभ मिल सके और आपके जीवन में फिर से खुशियों का संचार हो सके और आपके जीवन काल में जितने भी तरह के दुख और संकट है सभी का समाप्ति भी हो सके। इसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपको गुप्त संदेश दे दिया है कि इस समय आपका अग्नि परीक्षा होने वाला है और इस अग्नि परीक्षा में आपको सफल होना है। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में बहुत तरह की परेशानी आ रही है। एक साथ में 2-3 समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, जिसके वजह से आप कभी कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं तो कभी ईश्वर को कोसते हैं और आपको लगता है कि मेरा समय ही खराब है। दोस्तों, बता दो, आपके जीवन काल में बहुत अधिक सफलता मिलने वाला है, बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है। आपके जीवन के सभी संकटों से आपको अब मुक्ति मिलने वाला है और हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। भगवान जब भी किसी को कुछ देता है तो उसके पहले बहुत कुछ छीन लेता है। इसलिए आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थी। आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं थे। साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। लेकिन अब आप निश्चिंत हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी अड़चने आ रही थी वह सब कुछ आपको समाप्त होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपके जीवन काल में आपके साथ एक विचित्र घटना होगी जिसमें आपका अग्नि परीक्षा लिया जाएगा। स्वयं माता लक्ष्मी का शुभ चरण आपके घर में पड़ने वाला है और इस अग्नि परीक्षा में आपको सफल होना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आपके घर में कोई अचानक से बिना सूचना दिए कोई मेहमान आ सकता है, लेकिन आपको मेहमान के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना है, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होता है। चाहे वह अचानक से ही आपका घर में आ जाए तो आपको उसका सम्मान करके उन्हें भोजन पानी देना आपके लिए उत्तम बात होगा, वही आपके लिए भाग्य चमकने का कारण बनेगा। अगर भूल से भी आप किसी भी प्रकार का मेहमान से अपमानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, उनका अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां भी आ सकती है।
इस समय माता लक्ष्मी का स्वयं कदम आपके घर में पड़ने वाला है। इस समय आपके घर में माता लक्ष्मी किसी भी रूप में विराजमान हो सकती है। अचानक से आपके घर में कोई गौ माता अपने बछड़े के साथ आ सकता है और आपके घर पर आकर के, अगर घर के मुख्य द्वार पर आकर के रंभाए या घर पर आकर के रंभाए तो उन्हें आप अवश्य ही कुछ न कुछ दाना चारा खिलाएं। अगर ना भी रंभाए और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए या घर पर आ जाए तो समझ जाइए आपका भाग्य अब चमकने वाला है। उनका सम्मान करना, उनको दाना पानी देना, कम से कम पानी तो आप पिला ही सकते हैं। अगर खिलाने योग्य कुछ चारा हो तो अवश्य खिलाएं। अगर नहीं खिला सकते हैं तो पानी तो आपके घर में अवश्य ही होगा, आप पानी भी उन्हें पिला सकते हैं। अगर आपका घर का पानी भी पी लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य में वृद्धि होने वाला है और आपके जीवन काल में कई सारे क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाला है। इतना बड़ा सफलता मिलेगा कि आपको कोई बड़ी लॉटरी भी लग जाएगी या आपको कहीं पर गड़ा हुआ कोई सोने का खजाना भी मिल सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य संवर जाएगा और जीवन भर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गलती किया, उन गाय माता को आपने मारा पीटा या उन्हें भगा दिया या बिना पानी दिए हुए उन्हें हड़का के भगा दिया तो समझ जाइए ऐसे इंसान के घर में दुर्भाग्य आने से कोई रोक नहीं सकता है और जीवन काल में परेशानियों का अंबार लग जाएगा। कई तरह के दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, कई तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जीवन भर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों बता दूं कि आपको सबसे पहले यह वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी और उसका जिम्मेवार केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि इस समय आपको सही और सटीक जानकारी दी जा रही है। इसको अगर आपने हल्के में लिया और बात को नहीं समझा तो आपको सूचना मिलने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो जीवन में परेशानी आएगी, उसका जिम्मेवार केवल और केवल आप होंगे। दोस्तों बता दो कि इस समय आपके घर में कोई बूढ़ी औरत या कोई पागल औरत या कोई भिखारिणी भी आपके घर के मुख्य द्वार पर आ सकती है या आपके घर में आ सकती है, चाहे वह किसी भी जाति का किसी भी धर्म का हो। उन्हें आप भूल से अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, मार पीट के भगाएं नहीं, उन्हें प्रताड़ित ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय इसके लिए आपको स्वयं उन्हें आग्रह करके घर में बुलाना होगा और स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराना चाहिए, साफ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। अगर आपके पास स्वच्छ भोजन हो तो ही कराएं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो करते हैं कि जूठा भोजन उन्हें दे देते हैं, बासी खाना दे देते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर ताज़ा और स्वच्छ भोजन हो तभी उन्हें कराएं, और अगर आपके पास भोजन ना हो पर्याप्त तो उन्हें पानी तो आप पिला ही सकते हैं। अगर आपके घर के पानी भी वह पी लिया, अपने गले के अंदर उसने आपका एक जल पानी भी एक बूंद आप अपना गला के अंदर उसने उतार लिया तो समझ जाइए आपका घर का भाग्य चमक जाएगा। घर में धन सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। जितना ही आप आदर सत्कार से उनको भोजन ग्रहण कराएंगे, आपका घर का भोजन अगर उसने एक दाना भी भोजन कर लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य अब चमकने वाला है। आप करोड़ों के अरबों का संपत्ति हासिल करने वाले हैं। आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं उसका मालिक बन सकते हैं। आपके एक नहीं 2-3 फैक्ट्रियां और कारखाने भी खुल सकता है। आपके आसपास में आपसे अधिक अमीर कोई व्यक्ति नहीं बन पाएगा, इतना अमीर बनने वाले हैं। और आपका इस जन्म नहीं अगले 7 पीढ़ी तक 7 पुश्तें तक बैठे बैठे धन खाएगी, इतना धन का आपके पास पर्याप्त होने वाला है। लेकिन भूल से भी अगर आप अपमान कर दिए तो इसका खमियाजा भुगतना आपको ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए गलती आपको नहीं करनी है। अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई साधु संत आ जाए या कोई पागल आ जाए या कोई मजबूर व्यक्ति आ जाए तो उनको भोजन कराना, उनको सहायता करना आपका कर्तव्य बनेगा, उसी से आपका भाग्य चमकेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे आपका भाग्य उदय होगा। जो लोग लंबे समय से संतान की प्राप्ति का इच्छा कर रहा था उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय निर्धन को धन मिलेगा और जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान मिलेगा। आपको हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी।
आपके रुके हुए बड़े से बड़े कार्य भी आप सफल होने लगेगा। सभी कार्यों को आप परिपूर्ण कर पाएंगे। आपके जीवन काल में आ रही है सभी दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने लगेगी। आपके पास सुख सुविधाओं के लायक ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगा। आपके पास धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला घर सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस इस अग्नि परीक्षा में आपको सफल होना है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ अब आपको प्राप्ति होने वाला है। घर में किसी को अगर विवाह की दिक्कतें हो रही थी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, विवाह नहीं हो पा रही थी, तो विवाह में भी सफलता आपको अवश्य मिलेगा। अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ते तय भी होंगे। आपके घर में आ रही सभी मुसीबतों का सामना हो जाएगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था तो उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। फैसला आपके पक्ष में होगा। घर में हमेशा के लिए खुशियाँ बनी हुई रहेगी। अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन लेना चाह रहे थे, कोई नया घर लेना चाह रहे थे, इस समय कोई मशीनरी चीज़ आप खरीदना चाह रहे थे तो वह पल भर में आप खरीद पाएंगे। अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज भी होगा तो वह भी आप एक झटके में उतार पाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया था, उसके लिए आप परेशान थे, उसका कर्ज आप वापस नहीं कर पा रहे थे, तो वह कर्ज भी आप वापस कर पाएंगे। और अगर आपने किसी को कर्ज दिया था, वह आपका पैसा वापस नहीं दे रहा था, तो वह पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। और यह अग्नि परीक्षा में सफल होते ही अगर कोई शत्रु है, कोई दुष्ट व्यक्ति है जो आपको बेवजह परेशान कर रहा था, आपको तंग कर रहा था, उसके वजह से आपको भय बना हुआ रहता था, तो वह शत्रु भी शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु, आसपास का कोई भी शत्रु अगर आपको किसी भी तरह का नुकसान करना चाहेगा, किसी भी तरह का परेशानी में आपको डालने का प्रयास करेगा, तो समझ जाए कि उसका स्वयं ही नाश होना शुरू हो जाएगा और आपका ऊपर बुरी दृष्टि डालते ही उसके जीवन में स्वयं ही परेशानी आने लगेगी और आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी कोई शत्रु आपको किसी भी प्रकार का मुसीबत में नहीं डाल पाएगा और किसी भी तरह का आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी। अगर आपके जीवन काल में प्रेम जीवन में समस्या चली आ रही थी तो वह पर भी आपको सफलता मिलेगा और इस समय आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियों का संचार होता रहेगा। घर में कभी भी किसी तरह का दुख और संकट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि आपको अपने घर का हमेशा ही साफ सफाई बनाकर रखना होगा और आपके घर में कभी भी बेवजह पति पत्नी के बीच किचकिच या लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी भी आगमन नहीं करते हैं और आपके घर के बच्चे बेवजह रोना भी नहीं चाहिए। अगर रोएंगे तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनको चुप कराएं और उनको खुश रखने का प्रयास करें। अगर आपसी पति पत्नी में कोई मतभेद है तो आपसे बैठ करके उस बातों को सुलझा लें और उसका सही निर्णय लें और उचित तरीके से बात करके उस बातों को समाप्त करने का प्रयास करें। घर में किचकिच करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का कदम कभी नहीं पड़ने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और संध्या के समय, सूर्य ढलते समय आपको घर में संध्या के समय आपको धूप अगरबत्ती अवश्य ही जलानी होगी और समय पर आपको घर का बिजली बत्ती भी जलाना होगा। घर में अंधकार नहीं होनी चाहिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अन्यथा आपको ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का विराजमान नहीं करेगी और जीवन में परेशानी आएगी। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं जिससे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा और यह गलतियाँ आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। आज नहीं, जीवन में कभी नहीं करना है, अन्यथा इसके वजह से आपको परेशानी आएगी। इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देना है कि आप जब भी घर से बाहर जाएंगे और रास्ते में आपको कहीं पर झाड़ू मारता हुआ दिख जाए तो समझ आए आपका वह कार्य संपन्न होने वाला है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वहाँ पर कोई छोटे बच्चे या छोटी बच्चियाँ आपके पास आए और अगर आपसे खाने के लिए कुछ आग्रह करें तो उन्हें रुपये पैसे आपको नहीं देना है। उन्हें आप खाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन खरीद के दे दें, यह उत्तम होगा। लेकिन आपको 2-5 रुपये पैसा नहीं देना है, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुछ ऐसे भी जातक होते हैं जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं और गलत उपयोग में पैसों का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको लाभ नहीं बिल्कुल हानि होगा। इसलिए आप उन्हें भोजन करने के लिए कुछ सामान खरीद के दे दें जिससे वह भोजन कर सके और वो अपना भूख मिटा सके। पैसे आपको नहीं देना है, इस बात का ध्यान देना होगा, लेकिन नकारना भी नहीं है। चाहे आपके पास छोटे बच्चे आ जाए, छोटे बच्चियाँ आ जाए या एक बच्चा एक बच्ची आ जाए,
अगर उनको आप भोजन देते हैं तो आपका भाग्य चमकने का समय आ गया। आप समझ जाएं कि माता लक्ष्मी स्वयं मेरे सामने हैं, उनका दर्शन हो गया, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। अगला बात, इस समय अगर बाजार में आपके पास कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए, वृद्ध महिला आ जाए, या कोई लाचार या बेबस महिला और बच्चे आ जाए आपसे भोजन करने के लिए कुछ मांगे, तो उन्हें भोजन अवश्य करवाएं। आप चाहे तो कुछ भी खरीद कर उन्हें खिला सकते हैं, लेकिन पैसा आपको वहाँ पर भी नहीं देना है। अगर छोटे बच्चे हों उसके पास तो उन्हें आप दूध खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन पैसे देने वाली गलती आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप बाज़ार में आप खड़े हैं और कुछ खा रहे हैं और वहाँ पर कोई छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ जाए भीख मांगने के लिए और आपसे खाने के लिए आग्रह करे, तो जो भी कुछ आप खा रहे हैं उन्हें भी अवश्य खिलवा दें। अगर वह आपका दिया हुआ चीज़ खाता है तो समझ जाइए आपका भाग्य अब चमकेगा, आपका किस्मत में अब तरक्की होने वाला है। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्ति करेंगे। आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे तो आप खुद का बड़ा मकान खरीद सकते हैं, इतना धन आएगा। खुद का नया बड़ा वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आपके एक जन्मों का नहीं, अगले 7 पुश्तें आपके बैठे बैठे धन खाएगी, इतना आपके पास धन हो जाएगा। लेकिन आपको इस परीक्षा में सफल होना होगा। लेकिन 1-2 सावधानियां भी आपको बरतना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय कोई भी छोटे बच्चे या बच्चियां आपके पास आ जाए, कोई वृद्ध या महिला आ जाए या वृद्ध व्यक्ति आ जाए, या कोई पागल या लाचार या बेबस इंसान आ जाए, तो उसको आप खाना पानी दे सकते हैं तो अति उत्तम बात है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हों या सामने वाला व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से हो, उनका सेवा करना, उनका भोजन कराना, पानी कराना आपका कर्तव्य बनेगा। तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने जीवन में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। और अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुछ भी ना दें, लेकिन उनसे क्षमा मांग लें। उनका भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर आपके पास कहीं पर से भी कोई किन्नर आ जाए और किन्नर आपसे कुछ मांगे तो उन्हें कुछ ना कुछ रुपये पैसे आपको अवश्य ही देनी चाहिए और उसका आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। और अगर आप उनको नहीं दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद आप नहीं ले सकते हैं, तो उनको भी अपमानजनक शब्द नहीं बोलना है और अपमान नहीं करना है। कुछ लोग किन्नर को हीन भावना से देखते हैं और उन्हें अपमान करते हैं। उनको श्री राम का वरदान है, वह जो बात बोल दे उसका दुआ और बद्दुआ दोनों ही लगता है। इसलिए भूल से भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है और उनको परेशान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। दोस्तों, अगली सावधानियां जो आपको बरतना है, बड़ी ही खास बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। इस समय भूल से भी इस समय आपको किसी भी पशु पक्षी को मारना पीटना नहीं है, चाहे वह आपके घर के सामने मुख्य द्वार पर आ जाए, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, बकरी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुछ भी, उनको मारना पीटना नहीं है, अन्यथा आपके भाग्य खराब होंगे और जीवन काल में कई तरह के समस्याएं और दुख और अड़चने आती रहेगी। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे और आप अपने जीवन में खुद से ही परेशान रहेंगे। अगर अत्यधिक धनवान कोई व्यक्ति है और तब भी ऐसी गलती करती है, तब भी ऐसे घरों में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती है और अधिक धन होने के बाद भी वह अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं कर पाता है और वह खुश नहीं रह पाता है। उसके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है। अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो आपके जीवन काल में कई तरह के दुखों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पुराने समय से ही औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे देवी देवताओं के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए और हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर भूल से भी किसी औरत का आप अपमान करेंगे तो जीवन काल में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी, धन संबंधित समस्याएं आएंगी, आपके पास रुपए पैसे टिकेंगे नहीं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन संचय करेंगे भी तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च होता रहेगा। आपके एकदम आसान से आसान कार्यों में भी बड़ी से बड़ी बाधा आ जाएगी और वह कार्य आपका फंस जाएगा। अब मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका भाग्य चमकेगा। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले सोकर जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों की रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है।
ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।